हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। डिज्नी पर एक वेब सीरीज रिलीज किया है निखिल आडवाणी की। ये एलेक्स रदरफोर्ड के उपन्यास द एम्पायर ऑफ मुगल राइडर फ्रॉम द नॉर्थ पर बेस्ड है। कैसी लगी, क्यों भी देखी मैंने इसे और आपको देखनी चाहिए कि नहीं, इन सभी सवालों का जवाब दूंगा इस वीडियो में। तो दिल थाम के बैठ जाइए, लेकिन उससे पहले आपसे स्ट्रांगली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। पहले तो आपको क्लियर कर दूं कि इस पे पहले ही 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उन्हें भी देख लीजिए। अब जहां तक इस सीजन 1 का रिव्यू है, एक तो मैं इसे देखना नहीं चाहता था, सच बताऊं, ईमानदारी से बता रहा हूं, इसे देखना ही नहीं चाहता था। इसका ट्रेलर देखकर ही मुझे समझ में आ गया था, दुष्ट इन्वेडर की कहानी है जिसने भारत को जीतने को, देखिए एक तो सच है कि भारत को जीतने के लिए ही ये उज्बेक, ये मुस्लिम आए थे। अब इसे आप महिमा मंडित करके, गौरवान्वित करके दिखा रहे हैं। जैसे इस सीरीज का संवाद भी है, हिंदुस्तान को जीतना है। अरे भाई, हिंदुस्तान कोई सामान है? गुरुदेव महर्षि अरविंद कहते थे कि हिंदुस्तान मेरे लिए कोई राउंड ठौर ठिकाना नहीं है, कोई कुनबा नहीं है, ये मेरी माँ है, ये करोड़ों भारतीयों की माँ है और हम इसे जीतना या किसी दांव पे लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन अफसोस ये है कि भारत की भूमि से ही जन्मे ऐसे लोग जो इतने पतित हो जाते हैं, इतने अपना स्तर इतना गिरा लेते हैं कि वो ऐसी फिल्में बनाते हैं। अब देखिए, पूरी फिल्म में बाबर को एक उम्दा बेहतर राजा के दिखाया गया और उसके पिता को, उमर शेख को दरिया दिली, दयालुता का पर्याय दिखाया गया है। अरे वो भगोड़े, दुष्ट, लुटेरे, स्त्रियों की अस्मत लूटने वाले, घरों की तिजोरी लूटने वाले, उन नाकामियों को, उन पापियों का आप ऐसा चरित्रण कर रहे हैं जैसे वो कोई पौराणिक महान दयालु गौरवपूर्ण योद्धा हो ऐसे। और देखिए, इसे सो कॉल्ड कहा गया कि गेम ऑफ थ्रोन है, घंटा गेम ऑफ थ्रोन है। कहीं से भी ये गेम ऑफ थ्रोन के लेवल का नहीं है। अरे गेम ऑफ थ्रोन कल्ट है ऐसी फिल्मों का, और आप इस ऐसी फिल्मों को जहां ना तो ढंग का कॉस्ट्यूम है, ना ढंग का एक्टिंग है, ना ढंग का सेट डिजाइन है, ना ढंग का लोकेशन है, ना ढंग का कैमरा है, और बीएफएक्स जिस पर आप इतना उछल कूद रहे थे। मेरे कुछ मित्र कह रहे थे कि गेम ऑफ थ्रोन है, इंडियाज आंसर टू गेम ऑफ थ्रोन है ये मूवी। कुछ नहीं है भाई साहब, 5.5 घंटे मेरे बर्बाद हो गए गेम ऑफ थ्रोन खोजते खोजते, सच बता रहा हूँ। गेम ऑफ थ्रोन, मुझे हंसी आ रही है उस मेकर पर और उन लोगों पर जो इसे गेम ऑफ थ्रोन कर रहे हैं, जो इसे वाइकिंग कह रहे थे। कहाँ से ये वाइकिंग और गेम ऑफ थ्रोन दिखती है भाई साहब? जो छोटे बजट वाले कार्टून फिल्में होते हैं ना, उनका बीएफएक्स भी इससे अच्छा होता है। बीएफएक्स तो एकदम घटिया है। आप स्नोफॉल दिखा रहे हैं और चेहरे पे, शरीर पे कहीं बर्फ जमाई नहीं हो रही है। रंगों का कलर करके आप महल दिखा रहे हैं। इतना समृद्ध भाव फरगना में, समरकंद में, उस जमाने में 14वीं 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी के करीब इतना समृद्धि था कि इतने बड़े बड़े महल वो क्रिएट कर सके। और एक्टिंग, कुणाल कपूर तो एकदम आउट ऑफ रेंज लगे। दृष्टि धामी, अरे भैया कितनी सुंदर एक्ट्रेस आपने पकड़ लिया। पूरे सीरीज भर आपने उन्हें खूबसूरत कहा है, कहीं से खूबसूरती नज़र नहीं आती, पता नहीं किस कैमरे से आपने देखा है। शबाना आजमी ठीक ठाक हैं, लेकिन जो आपने जो पॉपुलाइज किया डिनो मारिया का कैरेक्टर, शबानी खान का, ऐसा ही था शबानी खान। ऐसे ही होते हैं क्रूर राजा। वो शबानी खान कम, रणवीर सिंह का खिलजी ज़्यादा नज़र आ रहा था। हर बार गाहे बगाहे लग रहा था कि अब रणवीर सिंह बाहर आ जाएगा। डिनो मारिया को मुझे लगता है कि वो बार बार शूटिंग पे जाते समय से पहले रणवीर सिंह को देखते रहे होंगे खिलजी में। जब भी वो झल्लाते हैं, गुस्साते हैं, तो अभी लगता है कि अभी उनका सनकपन रणवीर सिंह जैसा हो जाएगा। उस मानसिकता को आप समझिए, जिस मानसिकता के गर्त में डूबकर ऐसी महिमा मंडित, दुष्टों की ऐसी महिमा मंडित वाली फिल्में बनती हैं। भारत को नीचा दिखाने के लिए ऐसी फिल्में बनती हैं। और मुझे पता है कि ये सीजन 2, 3 भी लाएंगे, क्योंकि वो एम्पायर जब शुरू ही होता है, उसका जो इंट्रो शुरू ही होता है, उसमें वो 6 सर दिखते हैं। अब सोचिए कि अभी ये हाल है, तो जब ये भारत के इर्द गिर्द और भारत के अंदर की
चीज़ें दिखाने लगेंगे तो सोचिए हमारी अस्मिता पर कितना ज़्यादा खतरा करेंगे ये। और हम मूक दर्शक बने हुए इसे देख रहे हैं, ये पैसा कमा रहे हैं। हाँ, मेरी भी गलती है कि मैंने इसे देखा है। तो गेम ऑफ थ्रोन तो बिल्कुल नहीं है, वाइकिंग जैसा भी नहीं है, महा घटिया कमतर बीएफएक्स वाली फिल्म है। डायलॉग डिलीवरी भी सही नहीं है, नरेशन भी सही नहीं है, कई जगह खींचे हुई सीन लग रही है जैसे एडिटर सो गया हो। एक्टिंग नदारत है, आप टीवी सीरियल वाले एक्टर को पकड़ के लाए हैं। और जो फीमेल कैरेक्टर हैं, शबाना को छोड़कर सभी दो कौड़ी की हैं। बस चेहरे से दिख रही, ना ही प्रोनाउंसिएशन सही से कर पा रहे हैं, आप उर्दू के अल्फाज भी सही से नहीं बोल पा रहे हैं। तो आप कौन सा एक्टिंग कर रहे हैं और कौन सा आप मुगलिया तख्तो ताज का बेहतरीन नमूना पेश कर रहे हैं, आप ही जानिए। तो एकदम घटिया है, मेरे तो 4-5 घंटे बेकार हुए हैं, आपका भी समय जरूर बर्बाद हो जाएगा अगर आप इसे देखेंगे तो मत देखिए। तो ये हॉनेस्ट रिव्यू आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप इसको लेकर क्या सोचते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताइए कि आप अपने भारत के लिए क्या सोचते हैं, आपको उसकी अस्मिता, उसके गौरव के लिए कैसी चिंता है। तो इन सभी को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार रिव्यूज़ लाता रहता हूँ ईमानदारी पूर्वक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।